हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं बीपीएससी 68 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट अपडेट्स से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं कि जो बीपीएससी है उसने जो 19 तारीख को मीटिंग होनी थी, उसके मीटिंग होने के बाद क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन किया है आयोग के द्वारा, और क्या प्रारंभिक में जो प्रारंभिक परीक्षा है 68 की उसमें और मेंस परीक्षा में क्या क्या परिवर्तन किए हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे वीडियो को देखिए और वीडियो को इन तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आयोग के द्वारा क्या चेंजमेंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये अपडेट आया हुआ है जिसमें 68 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है और जिसमें आवश्यक सूचना को हम देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 68 जो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें परीक्षा में निगेटिव मार्किंग के प्राप्त विकल्पों में अभ्यर्थियों के अधिमत के आधार पर इसे लागू करने तथा 68 संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए ऐच्छिक विषय में समस्या के आलोक में इसमें ऐच्छिक विषय की परीक्षा पैटर्न में आंशिक संशोधन करने के कारण उक्त प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी पूर्व में निर्गत तिथि को 30 दिसंबर 2022 तक विस्तारित कर दिया गया है। कहने का मतलब है जिसकी जैसे कि बीपीएससी 68 है तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है ये 20 दिसंबर को रखा गया था, पर आयोग के द्वारा अब इसे चेंज कर दिया गया है और इसकी जो डेट है वो बढ़ाकर आपकी कर दी गई है 30 दिसंबर। ठीक है, अब आप 30 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन करवा लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इससे रिलेटेड था और इसके बाद में और यहाँ पे मुख्य परीक्षा से संबंधित हमारा ये यहाँ पे चेंजमेंट किया गया। जो मुख्य परीक्षा है ये ऑप्शनल वाली, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है पैटर्न में। ठीक है, और इसके बाद में एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, तो 68 की जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है एवं मुख्य परीक्षा है इसमें होने वाले संशोधन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आपको आयोग की वेबसाइट यहाँ पे दी रखी है कि आप इस वेबसाइट में जाकर www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो परीक्षा नियंत्रक हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से, उनका सिग्नेचर और डेट यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इससे रिलेटेड था हमारा जो इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो देखिए 68 की जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है इसमें अभी तक आपके जो हैं देखिए इधर अभी तक जो आपकी ये परीक्षा होती थी ये ऐसे ही होती थी। इसमें 150 प्रश्न आते थे आपके और नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। पर अब आयोग के द्वारा इन प्रश्नों पे 150 प्रश्नों पर 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, आयोग ने इसमें कुछ परिवर्तन किया और उसमें जो है निगेटिव मार्किंग का सिस्टम लागू कर दिया गया है। और यदि बात की जाए मेंस की तो फ्रेंड्स देखिए, जो मेंस है उसमें पहले मेंस परीक्षा में आपका जो ऑप्शनल पेपर होता था, ठीक है, वो ऑप्शनल पेपर होता था और ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो पेपर होता था वो रिटन टाइप का होता था। कैसा होता था? रिटन होता था, है ना। ऑप्शनल आपका रिटन टाइप में होता था और अब यहाँ पे ऑप्शनल में परिवर्तन किया गया है और इसको किया गया है अब ये प्रश्न आप ये होने वाला है आपका 100 मार्क्स का। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि इसमें जो है प्रश्नों की संख्या आपकी 100 रहने वाली है। ठीक है, 100 प्रश्न ही रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, यानी कि अब आपका MCQ फॉर्म में आएगा। ठीक है, MCQ फॉर्म में आपका पेपर आने वाला है और क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100 रहेंगे और मार्क्स का कितने? 100 मार्क्स का ही रहेगा। और मेन चीज़ तो ये है इसका भी देखिए कि ये पेपर अब रहने वाला है क्वालिफाइंग। कैसा रहने वाला है? क्वालिफाइंग रहेगा। तो इस मेरिट में इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि मेरिट में आपके इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट बदलाव जो है आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, किए गए हैं। ठीक है, जो 19 तारीख को मीटिंग होनी थी उसमें ये सब बदलाव किए गए हैं बीपीएससी से रिलेटेड। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आप, देखिए अभी तक जो आपका निबंध का पेपर होता था, ठीक है, जो निबंध का पेपर होता था वो जितने भी अंकों का होता है तो उतने अंकों का होता था, लेकिन अभी क्या है, अब ये 300 अंकों का होने लगेगा। ठीक है, निबंध का जो आपका एग्ज़ाम है वो 300 अंकों का होगा और इसके जो अंक होंगे वो आपके
पेपर में फाइनल मतलब रिजल्ट में जुड़ेंगे। ठीक है, फाइनल पेपर में इसके अंक जुड़ेंगे, पर अगर बात की जाए कि जो ऑप्शनल है उसमें इसके अंक नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद में एक और ख़ास इंपॉर्टेंट है इसमें, जो अभी डेट के बारे में मैंने बताया कि जो 68 बीपीएससी की जो डेट है एग्ज़ाम डेट, उसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की आपकी जो डेट थी वो कितनी थी, 20 दिसंबर। ठीक है, अब उसी डेट को आयोग के द्वारा बढ़ाकर कितने कर दिया गया, 30 दिसंबर तक ये कर दी गई है। ठीक है, तो ये 30 दिसंबर डेट आगे बढ़ाकर कर दी गई, 10 दिन आपको और मिल गया है। जिन बच्चों ने अभी तक या जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर फॉर्म अप्लाई करवा लें। ठीक है, तो ये सारे खास इंपॉर्टेंट बदलाव जो है आयोग के द्वारा किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मुख्य परीक्षा से रिलेटेड, हमारी जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों से रिलेटेड है, जिसमें 68 संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा से और मुख्य परीक्षा से रिलेटेड हमारी ये अपडेट है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आवश्यक सूचना आई है। देखिए कंडिका 1 में अंकित है कि यहाँ पे देखिए 68 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका 8.1.2 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू कर दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि 1/4 रहेगा। और भी आगे देखिए, तदनुसार आयोग के द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 questions. In this case there will be 1 mark for करेक्ट आंसर, 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। समझ गए आप? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 नंबर कटेगा, यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे आप तो आपका 0.25 अंक कटेगा। ठीक है, 0.25। और यदि आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा। समझ गए? ये चीज़ रहने वाली है। आगे देखिए और ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए, तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए कि के आलोक में उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। अब देखिए प्रक्रिया किस प्रकार है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया तो उसका 1/4 अंक कट जाएगा, जो कि मैंने समझाया आपको। उसके बाद में यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 यानी कि आपकी दंडात्मक रूप से आपको 1/4 इतने अंक घटाया जाएगा। इसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड दे नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने प्रश्न छोड़ दिया तो उसके लिए आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंडिका 8.2 में मुख्य परीक्षा जो मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय से संबंधित है। यहाँ पे तो स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की जो संरचना है इसमें संशोधन किया गया है। और संशोधन परीक्षा की जो संरचना है निम्न प्रकार होगी, जिसमें आपका देखिए विषय कोड और कोड, यहाँ पे पूर्णांक परीक्षा की अवधि सब कुछ दिया गया है। जिसमें आपका पहला पेपर जो है आपका सामान्य हिंदी का होगा, 100 अंकों का होगा। ठीक है, 3 घंटे का समय रहेगा। और दूसरा पेपर जो होगा आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न 1 और अंक जो होंगे वो 300 अंकों का होगा और 3 घंटे का समय लगेगा। अब तीसरे की बात कर ले तो सामान्य अध्ययन पत्र सेकेंड, जिसमें आपका 300 अंकों का होगा और 3 घंटे का समय लगेगा। और यहीं पे आपका बात कर ले 38, तो निबंध का जो होगा विषय कोड इसका देखिए आप 38 रहेगा और निबंध कोड इसका निबंध जो है सब्जेक्ट उसका 300 अंकों का होगा और 3 घंटे का समय लगेगा। अब वहीं पे हम बात कर ले तो फ्रेंड्स यदि हम वहीं पे बात कर लेते हैं कि देखिए 4 से 37 तक वैकल्पिक विषय, 4 से 37 तक आपका कोड है ये विषय कोड, और इसमें वैकल्पिक विषय होगा और जिसमें MCQ आधारित आपका क्वेश्चन पेपर होगा, पेपर जो होगा उसके बाद में 100 अंकों का होगा और 3 घंटे का समय होगा। अब सामान्य हिंदी में देखिए 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेगा निवारण के लिए प्रयोजनार्थ इसकी जो गणना है नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेगा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ध्यानतव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को
वैकल्पिक विषयों की सूची में मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या यहाँ पे दे रखी है 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम आहार्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेगा निर्धारण के लिए प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार सामान्य अध्ययन प्रश्न 1 और 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा मेगा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्रेंड देखिए थर्ड नंबर जो 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो पूर्व निर्धारित तिथि है निम्न प्रकार विस्तारित किया गया है। देखिए ऑनलाइन आवेदन संबंधी जो प्रक्रिया है, पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि यहाँ पे बताई गई है जो कि आपकी 22/12/2022 थी, और विस्तारित यहाँ पे जो डेट आपकी आगे बढ़ाई गई विस्तार किया गया है इसमें, तो ये आपकी 30/12/2022 तक है। पेमेंट करने पर एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की गई प्रविष्टि पुनः एडिट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसके लिए आवेदन भरने की जो अंतिम निर्धारित तिथि है इसके बाद दिन आपका दिया गया है यहाँ पे कि 10/1/2023 तक आप समय दिया जाएगा आपको कि आप उसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे उपर्युक्त विज्ञापन संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश यहाँ पे आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है, जो कि वेबसाइट पहले ही मैंने आपको बता दी है, फिर भी बता देती हूँ। www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित की गई है। अब देखिए यहाँ पे दिनांक 3 पॉइंट नंबर 3 देखिए, दिनांक 18/11/2022 को 68वीं की जो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है इसके प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा तथा विज्ञापन की अन्य सभी निर्देश शर्त पूर्ववत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझा दी गई हैं अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक के सिग्नेचर हैं और डेट आपकी 20/12/2022 है, यानी कि आज की ही डेट रहेगी, और ये बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से। तो फ्रेंड्स अपडेट में काफ़ी कुछ बिहार पीसीएस की जो 68 परीक्षा उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किया जा रहा है आयोग के द्वारा। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या किया जा रहा है, और ये चीज़ें जो है ये आयोग के द्वारा जो कल 19 तारीख को मीटिंग होनी थी उसके बाद ये परिवर्तन किए गए हैं, संभव किए गए हैं। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को इन तक ज़रूर देखें और पसंद आने पर ज़रूर लाइक करें। तो चलिए, जय हिंद।